नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आईआईटी के एग्ज़ाम से पहले एक भी मॉक नहीं दिया था। बिना मॉक दिए हुए मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम क्रैक करके आइजर भोपाल में एडमिशन लिया। तो मेरे बताने का मतलब कतई ये नहीं है कि अब आप ये समझो कि लगता है भैया ने एग्ज़ाम नहीं दिया, भैया ने मॉक नहीं दिया तो उनका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया, चलो मेरे भी मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं तो एक काम करता हूँ, मॉक ही नहीं देता हूँ तो मेरी बात और भैया की बात फिट हो जाएगी और लगता है फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। मॉक ना देने से मार्क्स नहीं आते। मेरे कहने का मेन मतलब यह है कि आप लोगों ने मॉक को ओवर हाइप करके रखा है। आप लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि मॉक में नंबर आएगा तो रियल एग्जाम में नंबर आएगा, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ होती है। मॉक किसको देना चाहिए मैं बताता हूँ कि मॉक किसको देना चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि टेलीग्राम पे मुझे लोग मैसेज करके बोल रहे होते हैं कि भैया मेरे मॉक में 30 नंबर आए थे, फिर दिया तो 40 आए, फिर दिया तो 32 आ गए। अरे भाई तुम मॉक दे ही क्यों रहे हो जब तुम्हारे 30-40 नंबर आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो तुम्हारा कंसेप्ट हिला हुआ है या तो सिलेबस कवर नहीं किए हो। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, आपको सिलेबस कवर करना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। देखिए अगर आप मॉक दे रहे हैं तो किस प्रकार से मॉक देना होता है। सबसे पहले तो आपको 3 घंटा मॉक में बैठना होता है, वो प्रेशर झेलना होता है। अब आप ये सोचो कि यार ये क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहा, चलो आंसरें देख लेते हैं, ये सब नहीं करना होता। आपको मॉक अगर दे रहे हो तो शिद्दत के साथ 3 घंटे बैठ के दो और मॉक देने के बाद देखो कि कौन सा चैप्टर तुमने पढ़ा था लेकिन उस चैप्टर से जब क्वेश्चन आया तो नहीं बना। सपोज कीजिए आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन बनाया जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट था, आपने उसे सॉल्व किया लेकिन आप कैलकुलेशन एरर की वजह से वो ऑप्शन गलत टिक करके आए। तो चलिए कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस से सही कर सकते हो। लेकिन वो बच्चे जिन्हें ये भी नहीं पता कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, जब वो भी मॉक देने बैठते हैं तब जाके उनका 30 और 40 मार्क्स आता है और वो मेरे पास आके रोते हैं कि भैया 30 से 40 मार्क्स ही आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि आपका तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, जब तक सिलेबस खत्म ना हो, खत्म तो छोड़िए 80-90% तो करके जाइए। मान लिया पीसीएम वाले तो पीसीएम का ही 80-90% करके जाइए, ठीक है, बायोलॉजी साइड कर देता हूँ, लेकिन आप करके तो जाइए। आप उतना सिलेबस कवर करने के बाद ही मॉक दीजिए। 30 नंबर आना बहुत बेकार चीज़ होती है। 30 नंबर का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है या तो आपने सिलेबस सही से नहीं पढ़ा। और आप बोल रहे हो कि मैंने तो भैया सिलेबस कवर कर लिया, पूरा खत्म कर लिया, फिर भी 30 नंबर आ रहे हैं, तब तो आपका या तो कंसेप्ट हिला हुआ है या तो माइंड हिला हुआ है। दोनों में कोई एक चीज़ होगी। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अब मेरी बातों को सुन के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप मेरे ख्याल से 30-40 नहीं, मेरी सारी ऑडियंस कम से कम 90-100 प्लस मार्क्स लानी चाहिए। ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने मैथ के लिए एक पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं 2017 से लेकर 2025 तक के सारे मैथ के पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहा हूं, जो कि आज तक यूट्यूब पे किसी ने ऐसा नहीं कराया। ये मेरा पहला इनिशिएटिव था और आपके सपोर्ट को देखकर, आपके समर्थन को देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और उसी मोटिवेशन का नतीजा ये है कि मैंने उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कराने की ठान ली है। और दोस्तों 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, यहाँ आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, तो आप जाके उस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करें। क्योंकि देखिए पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन जैसे रिपीट होते हैं वैसे ही क्वेश्चन मॉक में भी आते हैं। तो दोस्तों मैं अब अपनी कहानी पे आता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने बिना मॉक दिए कैसे एग्जाम क्रैक कर लिया। क्या मॉक ही सब कुछ है? क्या अगर मैं मॉक ना दूं तो मैं एग्जाम क्रैक ना कर पाऊंगा? जी नहीं दोस्तों, मैं बताता हूँ। मैंने तैयारी तो की थी आईआईटी के लिए, आईआईटी जेई के लिए तैयारी की थी, तो उसमें मैं हमेशा मॉक दे रहा था, हमेशा शिद्दत से पढ़ाई कर रहा था, देर रात तक जग रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन दोस्तों एग्जाम के दिन भी या तो एक एक्साइटमेंट था या तो एक डर था कि जेई एडवांस के पेपर के बाद पता नहीं जेई एडवांस का पेपर कैसा जाएगा। तो कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि जेई एडवांस का जो पेपर है वही आगे आने वाली ज़िंदगी को तय करेगा। तो यही सोचकर वो अगर कोई ना भी सोचे तो वो सोच आ ही जाती है, क्योंकि अगर आप 3 साल एक ही चीज़ को दे रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि वही एक चीज़ है जिसके लिए आपने 3 साल खटा है, तो आपका वो चीज़ निकालना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वो आपकी ज़िंदगी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जब आपकी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। लेकिन समाज की ये देन है कि वो आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उसके लिए बहुत शिद्दत से पढ़ाई की थी, उसके लिए मॉक दिया था, उसके लिए सिलेबस कवर किया था, हर चीज़ आईआईटी जेईई के लिए किया था, लेकिन उसमें मेरी अच्छी रैंक नहीं आई, उसमें कोई अच्छा आईआईटी नहीं मिला। तब मैंने तो पहले ही फॉर्म भर रखा था। तो जब मैंने आईआईटी जेईई का एग्जाम दे दिया तो 10 दिन बच रहे थे, तो मैंने सोचा इस 10 दिन में क्या करूँ, फिल्म देख लूँ या क्या कर लूँ। तो उस दिन 10 दिन में मैंने सबसे अच्छा काम किया था पीवाईक्यू सॉल्व करके। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो। और अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है बुक से, तो आप इस प्रेप फॉर आइजर की बुक से पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रेप फॉर आइजर। तो ये बुक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इससे भी पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। और पीवाईक्यू सॉल्व करना महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। तो मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। तो जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। सुबह उठा मैं, रात में नींद भी नहीं आ रही थी, डर का माहौल था। 2-3 घंटे की नींद लेने के बाद सुबह नहा धोवा के बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहनने के बाद जेईई का एग्जाम देने गया। तो इतनी मेहनत की इसके लिए। अब आते हैं आईआईटी के लिए मैंने क्या किया था। आईआईटी के लिए मैंने सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व किया। सिर्फ मेरे कंसेप्ट तो पहले से क्लियर थे, तभी आईआईटी के एग्जाम में बढ़िया तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अच्छे भी मार्क्स आए थे, लेकिन उस साल कटअप बहुत हाई गई थी दोस्तों। फिर भी कोई बात नहीं, मुकद्दर जहां पहुंचा दे वहां पहुंच के आपको खुश ही रहना चाहिए। अल्टीमेट आपको खुश ही रहना होता है। अगर आपको एक झोपड़ी में भी खुशी और सुकून मिल रही है तो वो बड़ी बात होती है। नहीं तो लोग सुकून खोजने अगर महल में भी पहुंच जाएं तो उन्हें सुकून नहीं मिल पाता, जिन्हें नहीं मिलना होता है। तो दोस्तों, आप छोटी छोटी चीज़ों में सुकून और खुशी खोजें। तो मैंने क्या किया था, पीवाईक्यू सॉल्व किया। और आईआईटी के पेपर के लिए तो मैं बस इतना सीरियस ही नहीं था, मैं तो हल्के में ले रहा था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये भी नहीं सोच रहा था कि होगा कि नहीं, अरे जो होगा देखा जाएगा, इसमें क्या, ये तो हो ही जाएगा। ऐसा था, अरे भाई कि यहाँ कौन जाएगा। तो सुबह उठ के इसमें तो बस मुंह धो के निकल गया, वहाँ तो पूरा तैयार होके गया था। इसमें तैयार होके गया, वहाँ कुछ ही नहीं हुआ, वहाँ रिश्ता ही नहीं लगा। और जहाँ कुछ नहीं करके गया वहीं रिश्ता लग गया। रिश्ता से तात्पर्य यह है आईआईटी जेईई से रिश्ता और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से रिश्ता। तो आप ये मत समझिएगा किसी और से रिश्ता, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप मॉक को ओवरहाइप मत कीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और आपको अगर जो भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। कमेंट में मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि भैया इस पे वीडियो बना दो, भैया ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। अब तो मैं आप लोगों का भैया बन चुका और मुझे लगता है कि मेरी बातें अब बहुत लोग सुन रहे हैं। मॉक को ओवरहाइप मत करो। आपके अगर सिलेबस अच्छे से होंगे, मॉक से सिर्फ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाओगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट कभी मॉक से नहीं सीख पाओगे। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, कॉन्सेप्ट के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद जो ही आपका सिलेबस कंप्लीट, जो ही आप बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी, तो मॉक में रिजल्ट खुद ब खुद आएंगे। मैंने क्या बोला था, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मार्क्स लाए नहीं जाते, मार्क्स आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को आज समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। दुआ में याद रखिएगा।